जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले वही शेयर कर देना, सभी को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुला लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो जैसा कि कल क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था एक बार देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया था और बच्चों का मैंने आंसर भी देखा है, बहुत से बच्चों का आंसर सही भी है और कुछ बच्चों का थोड़ा सा गलत है। आंसर क्या था, क्वेश्चन ये दिया था मैंने आपको कल, 55 2/3 प्लस 45 4/5 प्लस 41 11/15। ये मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताएं। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर आया मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, वो आया 141 11/5। जल्दी से आंसर दें, क्या आंसर आया मैक्सिमम स्टूडेंट्स का? 141 11/5। और कुछ बच्चों का सही भी आया। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्यों ये सही नहीं है, और सही आंसर है तो सही आंसर क्या होगा। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए सभी को। और स्टार्ट हो चुकी है अब आपकी क्लास। तो हमने ये कल क्वेश्चंस कैसे करने सीखे थे। हम क्या करते थे, हम इनको तोड़ लेते थे। कैसे? 55 प्लस 2/3 प्लस ये हो जाता था हमारा 45 प्लस 4/5 प्लस 41 प्लस 11/15। ऐसा करने के बाद हम क्या करते थे, हम देखते थे ये और ये, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 100 प्लस 41 141। तो 141 तो हमारा आ चुका है। अभी रह क्या गया प्लस करने के लिए? 2/3 रह चुका है, 4/5 रह चुका है और 11/15। एक बार इसे सोल्व और करके देखते हैं कि जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला है। तो जब मैंने इसे सोल्व करा तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 3 5 और 15 का एलसीएम ना 15। 3 से 5 पर 5 2 जा 10 प्लस 5 से 3 4 जा 12। तो ये आ जाएगा हमारा 11। इन सभी को जब आपस में जोड़ा तो ये तो यहाँ का यहीं ऐसा का ऐसा उतर जाएगा, 141 का 141 रह जाएगा, ठीक है। जब इस सभी को आपस में प्लस करूँगा तो होगा क्या? 10 और 12 22 और 11 33। तो ये आ जाएगा 33/15। इसको यहाँ सोल्व करके देख लेता हूँ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 से 11 पर और 3 से ये 5 पर, 11/5, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो आ गया हमारा 11/5। अब जैसा कि हमने कल सीखा था, क्या सीखा था, जैसे इसी को देख लो। हमने कल क्या सीखा था, जैसे कहीं पर 2 1/3 लिखा है तो हमने क्या सीखा था कि इसको हम 2 + 1/3 लिख सकते हैं। यही तो सीखा था। तो इसी तरह से अगर कहीं पर 2 + 1/3 लिखा है तो उसे हम फिर से 2 1/3 भी लिख सकते हैं। तो वहीं अगर 141 + 11/5 है तो मैं इसे क्या लिख सकता था, 141 11/5। तो बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया, पर यहाँ पर गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है, अब ये गलती चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, ये पूरा मिटा देता हूँ कि इसमें क्या सही है और क्या गलती है। क्या ये गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। तो ये गलत नहीं है, ये अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ। अभी एक स्टेप और बाकी है इसे सोल्व करने में। क्या स्टेप है, उस स्टेप को देख लेते हैं। देखिए, जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि 141 11/5, तो आपको करना क्या है, आप इस 5 से इसे डिवाइड देके देखोगे कितने पे जा रहा है। तो 5 से जब इसे डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 2 पे कटेगा। जितने पे कट रहा है वो इसमें जोड़ दोगे तो 143, और शेष जो बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, वो ऊपर लिख देंगे और ये हो जाएगा 143 1/5, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने इससे इसे काटा 2 पर, 2 इसमें प्लस क्यों हुआ, कंडीशन बताइए कि ऐसी क्या कंडीशन है जो इसमें ये प्लस हो गया, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिए, अभी बताता हूँ। हाँ भाई देखो, ऐसा हुआ क्यों कि ये जो 2 से भाग दिया वो इसमें जुड़ा क्यों है। तो देखिए, इसको समझ लेते हैं ढंग से। हमारे पास था क्या, क्योंकि अगर चीज़ें समझ आ जाती हैं, हमारे पास था क्या, 141
11/5 यही तो बचा था, इसी को मैंने ये लिख दिया था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 11/5 को 2 1/5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई, 5 2 या 10, 2 1/5। तो मैंने 11/5 को क्या लिख दिया, 2 1/5। और जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, क्या मैं 2 1/5 को 2 + 1/5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब होगा क्या, ये 141 और 2 आपस में जुड़ जाएगा, 143 + 1/5, और उसके बाद ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 143 1/5, ये आंसर हो जाएगा। अब इतना सब कुछ ना करने के लिए हमें करना क्या है, हमें देखना क्या हुआ कि आप कहोगे सर पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था कि 1/5 को तो हमने डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया, और हमने 11/5 को क्यों नहीं मिलाया इसके साथ? इसलिए नहीं मिलाया, जब तक ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी नीचे वाली से, तब तक हम उसे काट सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कहीं पर 3/2 लिखा है तो मैं उसे लिख सकता हूँ 1/2। कहीं पे 5/2 लिखा है तो उसे लिख सकता हूँ 2 1/2। बट अगर यही 1/2 लिखा है तो इसे आगे सोल्व नहीं कर सकता। क्यों? इससे ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा है, तो ऊपर वाला जब तक छोटा नहीं आ जाता तब तक हमें काटना पड़ता है। तो हमने देखा ये 11/, ये क्या हो चुका था, 141 11/5। तो ऊपर वाला इससे क्या था, बड़ा, तो जब तक बड़ा होगा तब तक उसे काटेंगे। और काटा जब हमने 5 से तो कितने पर गया, 2 पर, और जितने पे जाएगा वो इसमें प्लस हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो ऊपर, और यही हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए। और इसके बाद आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और क्वेश्चंस वो वाले होंगे, कौन से वाले, ये वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताऊंगा कैसे होंगे। बट अभी इस वाले इसमें कुछ चैप्टर्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उन क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आप, ऐसा ही क्वेश्चन अगर ये वाला है, इससे जल्दी से करें, 41 3/4, 42 2/3, क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्या होगा, जल्दी बताएं। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड कर लेते हैं, ठीक है, सही बात है। देखिए ऐसा है ना, एक तो थोड़ी देर पहले क्लास हो गया ना, तो बैक टू बैक थोड़ी सी एनर्जी तो लॉस हो जाती है। जब हम प्लस करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ प्लस का साइन, तो ये दोनों तो 42 और 41 जुड़कर क्या हो जाएगा, 83। हमारे पास रह जाएगा 3/4 और 2/3। इतनी स्पीड तो ठीक है। अब हमें ये तो पता लग चुका, इसका हमें पता लग जाए सोल्व करके क्या आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो हम जब इसे सोल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12, 4 से 3 3 3 जा 9, प्लस 3 से 4 में 4 2 जा 8, और 9 और 8 17, तो ये हो गया 17/12। तो ये आंसर आ चुका है हमारा क्या, 83 + 17/12। अब या तो हमारे दिमाग में एकदम क्या आएगा, हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 83 17/12, ठीक है। पर अभी अभी मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी कि अगर इससे ऊपर वाला नंबर बड़ा है, जब तक वो बड़ा है तब तक उसे काटेंगे। तो मैंने इसे जब 12 से काटूंगा कितना जाएगा, 1 पर, और रिमेनिंग कितना रह जाएगा भाई, इससे आगे तो है ही नहीं वो, तो 12 1 जा 1, जितने बचा रहा वो इसमें जोड़ देंगे, और रिमेनिंग कितना बचा, 5/12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, रुक जाना, ठीक है, ये हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं चाहूँगा हर बच्चा जल्दी से जल्दी आंसर दे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो स्पीड में आंसर देना जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो एक ये वाला क्वेश्चन और जल्दी से 23 1/2 77, कॉपी पेन लेके बैठना, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, 57/8। ये मत कहना कि सर आप इतने सारे क्वेश्चन क्यों, क्योंकि यही की यही प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि घर पे तो ऐसा होता है कभी कभी, और बहुत सारी जितने टाइम मुझे लगता है क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम इसे और इसे प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 23 + 1/2, इसे 77 + 3/4 + 50 + 7/8। अब होगा क्या, जब इन्हें प्लस करूँगा तो ये 100 100 + 50 150 प्लस ये 1/2 3/4
7/8 150 तो ये आ चुका है। इसे जब सोल्व करूँगा तो यहाँ पे एलसीएम में 8 आ जाए, 2 से 4 पे 4, 4 से 2 पे 6, यहाँ पे 7, ये कितना आ गया 17/8। तो हमने लिख दिया इसे 17/8। तो ये 150 प्लस 17/8 सीधा क्या हो जाएगा 150 17/8। ये हमारा आंसर हो सकता था, पर कंडीशन ऊपर वाली वैल्यू 8 से बड़ी है, तो जब तक बड़ी है तो काटेंगे। तो 8 से कितने में जाएगा 2 पर, तो ये 2 इसमें प्लस हो जाएगा 152 और यहाँ पर आ जाएगा 1/8 और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। जल्दी से होता है किसको डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। और मैं चाहूँगा सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है और बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। कह रहा है 2 2 2 1/11 प्लस 2 2 2 2/11 प्लस 2 2 2 3/11 प्लस 2 2 2 4/11। जल्दी से आंसर देना। 2 2 2 5/11 2 2 2 6/11 2 2 2 7/2 2 2 8/11 प्लस 2 2 2 9/11 प्लस 2 2 2। बस इतना सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दें। क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या आंसर होगा भाई? हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए होगा क्या। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, अब आपको बताए 3 कितनी बार जुड़ रहा है आपस में, 1 2 3 4 5। या तो आप सीधा डायरेक्ट 3 के साथ 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लग जाए इन तीनों को जब इस सभी को जब आपस में टोटल करेंगे तो टोटल कितना है 15। या फिर आपस में जोड़ लो, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15, जैसी आपकी इच्छा। इसी तरह से अगर जब इसकी बात करेंगे क्वेश्चन की तो होगा क्या, जब हम इन सभी को तोड़ेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस 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 यहाँ प्लस। अगर मैं देखूं कि 2 2 2 कितनी बार लिखा है तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 ऊपर तक 10। तो हर बार जैसे यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 8 9 10, तो 2 2 2 2 को हमें जब आपस में जोड़ेंगे तो 10 बारी 2 2 2 2 आपस में जोड़ने पड़ेंगे। तो या तो इन्हें मैं प्लस कर लूँ या डायरेक्ट 2 2 2 के साथ मल्टीप्लाई 10। और ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और इस तरह के क्वेश्चन अगर वो पूछने लगा तो एक बार अगर आपने पहले कर लिया हो तो आप आसानी से पेपर के टाइम पे इसे बना सकते हो। तो ये तो हो गया। अब रह क्या गया हमारे पास प्लस में, यहाँ से 1/11, यहाँ से 2/11, फिर 3/11, चलते 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 10/11 तक। तो मैंने जैसा आपको कल बताया था, अगर नीचे की वैल्यू सेम चल रही है तो डायरेक्ट उसको ऐसा ऐसा लिख दो और ऊपर वालों को आपस में जोड़ दो। तो 1 2 3 4 जुड़ते जुड़ते जब 10 तक जोड़ेंगे तो मैं देखूं कि अगर 1 से लेकर 10 तक का टोटल क्या आएगा। भाई ये एक सीरीज बन गई। तो इस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो ये 10 10 और 1 11/2, तो 2 से 5 पर, और ये कितना आ जाए 55। तो यहाँ से मुझे पता लगा 1 से लेकर 10 तक का टोटल कितना आने वाला है 55। तो 55 मैंने यहाँ रख दिया और इसको जब मल्टीप्लाई कर लिया होगा तो यहाँ पर कितना हो गया होगा 220 प्लस 55/11। 11 से जब 55 को काटूंगा 5 पर और जब इसे इसमें जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2225। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। 2225 बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बेहतरीन, लाजवाब, गजब, बहुत बढ़िया। ऐसे आंसर दे दिया करो, बहुत बेहतरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। और भाई लाइक कर दिया करो, लाइक करने वालों से या तो अनलाइक करने वाले हैं, कम से कम उनसे जीत तो जाओ तुम। लाइक ज़्यादा कर दिया करो
तो जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि नहीं यार स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा पसंद करें चीज़ों को, मुझे कैसे पता लगेगा। यूँ तो है नहीं कि तुम मेरे सामने बैठे हो कि मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता लग जाए तुम्हें समझ आ रहा है। एक बार लाइक कर दिया करो जिससे पता लग जाता है हाँ सामने वाले बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, फिर इसके बाद आएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखिए, और इस क्वेश्चन को जल्दी से करना है। 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 सॉरी 3/7 आएगा। 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो वही फिर से 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 बार है। तो जब हम इसे फिर से तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो 9 9 9 को कितनी बार प्लस करना पड़ेगा 6 बार। तो डायरेक्ट हमने 9 9 9 के साथ 6 बार प्लस करने की बजाय मल्टीप्लाई 6 कर दिया। प्लस में अभी क्या क्या रह गया 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 करते करते 6/7 तक। और मैंने क्या कहा था अगर नीचे वाली वैल्यू सेम है तो उसे ऐसे का ऐसे लिख दो और ऊपर वाली सेम टू सेम आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब जब या तो इसको फॉर्मूला लगा लो या फिर जब इसे आप जोड़ोगे तो 3 और 3 6 4 10 10 और 5 और 6 11 10 और 11 21। तो ये टोटल आपका 21 बन जाए 21। और जब 7 से 21 को काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 पर। तो इतना ये तो सॉल्व करके 3 आ चुका है। इसको और देख लेते हैं। तो 9 6 जा 54 5 9 6 54 59 9 हासिल 5 9 6 54 59। तो ये आ जाएगा। तो जब इसके अंदर प्लस का करेंगे 3 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5997। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा प्यारे प्यारे सवाल जो कि हाल फिलहाल में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन देख रहे हैं। और इन क्वेश्चंस की तो पीडीएफ होगी नहीं यार, सॉरी। हाँ, पिछली जो क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ आज या कल में पक्का मैं खुद डाल दूंगा अपने हाथ से, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे अच्छे वाले क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस में बहुत बार बच्चों को दिक्कत भी आती है और उसकी प्यारी सी ट्रिक देखेंगे। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/3 और इससे बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे तो अभी प्लस चल रहा है, माइनस भी हो सकता है, या कभी प्लस कभी माइनस भी हो सकता है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो पूछ लेता है ये बताइए क्या होगा, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए, इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक। क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ये देखो 1 2 3 4, ये सीरीज 4 बार रिपीट हो रही है। तो अब सिंपल क्या करना है आपको, जो 1/3 लिखा है ना, ऊपर लिखा है 1 तो पहले लिख देना 1 और उसके बाद क्या लिखा है 3 नीचे, तो उसके बाद लिख देना 3। अब आगे क्या करना है, 1 2 3 4 बार है ना, तो 4 पॉइंट लगा लेना, 1 2 3 4। अब करोगे क्या, 3 और 1 4, फिर 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18। 1 2 3 4 बार कर लिया ऐसा। उसके बाद हमने 1/3 को कैसे लिखा था, ऊपर 1 था वो आगे और पीछे जो मतलब नीचे जो है वो पीछे। तो इसी तरह से जो आगे वाला है वो कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर, और जो आखिरी वाला 18 है वो नीचे। और यही हमारा इस क्वेश्चन का पूरे का क्या हो जाएगा आंसर। आप समझ रहे हो करना है क्या, हर बार इस तरह से पूरा लिखना है, फिर आखिरी में देखना है कि आखिरी वाला जो है वो नीचे और उससे पहले वाला उसके ऊपर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, 11/18 आंसर आएगा, 11/18। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो थोड़ा छोटा था, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और उस सभी का आंसर आप सभी को देना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें इसे। जल्दी बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा। और एक बार चलो रिपीट करने वाली कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को कराऊंगा, इससे आपको समझ आ जाएगा, रिपीट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करके देखें। और अभी तो इसका लेवल थोड़ा फिर भी कम है, कल और टफ हो जाएंगे, ठीक है, इसके लेवल पे। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 2/3, तो मैंने क्या कहा था, जो ऊपर लिखा है उसे आगे लिख लेंगे और जो इसके नीचे लिखा है उसे इसके पीछे। अब करना क्या है, हम ये देखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बार लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5। अब करेंगे क्या, 3 और 2 5 और 3 8 5 13 और 8 21 और 13 34। आंसर क्या आ जाएगा, जो इसके आगे वाला है वो ऊपर और जो आखिरी वाला है वो नीचे, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सोल्व करके देख लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 21/34। तो आप देख सकते हो, सबसे पहली बात 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। दूसरी, जितनी देर में आप यहाँ पहुँचोगे उतनी देर में आप आंसर दे दोगे। और शायद ऐसे सोल्व करते हैं जैसे जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उस चक्कर में आगे पीछे थोड़ी मोड़ी गलती भी हो सकती है। इस तरीके से आपकी कोई गलती भी होने के चांस नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ भाई दो, अब दो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दिया करो बीच बीच में, जैसे आंसर आ जाए करे। थोड़ा सा भी मोटिवेशन नहीं देते यार आपको भी, प्लीज़ दे दे करो यार थोड़ा बहुत मोटिवेशन, ठीक है। तो लाइक वाइक कर दिया करो यार, ठीक है। बताओ आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट टाइप पर चलें, यहाँ प्लस वाला हो गया तो माइनस वाले की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया हुआ आप सभी ने, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, हाँ भाई PDF मिल जाएगी, टेंशन मत लो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा ही जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर माइनस वाला लेंगे, ठीक है, जिससे आपकी यहीं की प्रैक्टिस हो जाए। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1/4। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, प्रैक्टिस के लिए दिया है बस, ऐसा मत समझना सर ने फिर से ऐसा क्वेश्चन दिया। टाइप चेंज करूँगा, बट जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं कर पाओगे ना, तो आगे के क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला ऊपर लिख लेंगे आगे, और इससे नीचे वाला इसके बाद। फिर करना क्या है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अब 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 5 14 14, ठीक है। और 14 और 23, और 23 में जब इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं 37। और जब आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 23/37, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? अभी ये तो चलो प्लस वाले हैं, अगर माइनस आ जाए तो अब एक माइनस का देखते हैं, फिर माइनस के बाद देखेंगे कि प्लस माइनस आ जाए तो, और उसके बाद देखेंगे कि अगर यहाँ 1 ना हो तो क्या होगा। भाई सारे तो दिमाग में यही बैठेंगे ना दिमाग में कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, ऐसा हो जाए तो चलो उन सभी चीज़ों को भी दूर करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा। लव यू भाई, लव यू सभी को यार, लव यू। जल्दी से बस आंसर दे दीजिए। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं करना, सिंपल जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे आगे रख देंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है उसे उसके बाद रख देंगे, ठीक है। ऐसा कर लिया
उसके बाद ये देखेंगे 1 2 3 4 बार चलिए सीरीज, तो 1 2 3 4। अब करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है, माइनस 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 चल रहा है। अगर माइनस चल रहा है तो 4 में से 1 को, मतलब हर बार हम माइनस करें तो 4 में से 1 गया, तो आपको पता है भाई 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिया 3। पर 3 में से फिर से 4 जाएगा तो आपको पता है क्या आने वाला है इस बार, -1, तो अब आएगा यहाँ पे -1। अब फिर -1 में से -3 करेंगे तो हो तो जाएगा प्लस का, पर साइन रहेगा माइनस का, तो आ जाएगा -4, लिख दिया भाई। अब आगे जब -4 में से करेंगे माइनस करेंगे -1 को, तो -1 +1, पर माइनस में से प्लस करेंगे भाई, माइनस का साइन बड़ा है, पहले तो माइनस ही रहेगा, और आगे आ जाएगा -3, यहाँ पे लिख दिया -3। अब आंसर क्या आएगा, तो आंसर हमें पता है, ये ऊपर आ जाएगा -4 और इसके नीचे आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 4/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी बताइए। हाँ भाई, जिस बच्चों को चीज़ें सही लग रही हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एक छोटी सी दिक्कत यार, दिक्कत ये है कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि ना इसके एक साथ ही सारा कंसेप्ट कराऊं, क्योंकि यार इससे पहले ना 20 मिनट में कुछ और पढ़ाया था, 10-15 मिनट। उस चक्कर में होगा क्या कि जब बच्चा इन वाले क्वेश्चंस के लिए आएगा ना तो इस क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाया, आप तो पहुंचो, तो कल इसके सभी तरीके के जो भी सब तरीके के टाइप बनते हैं ना उनको एक ही क्लास में करा दूंगा। तो जब भी आपको अभी तो यूँ लगेगा सर आपने यहीं पे क्लास को ख़त्म करा दी, बट जब कल खुद करोगे, कल कभी और ढूंढोगे आगे इस क्लास को, तो एक ही क्लास लूँगा 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट तक की, उसमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि अगर यहाँ 2 बटे 3 या 2 बटे 4 होता तो क्या होता। और आप देखोगे भी हाल फिलहाल में एसएससी के जो 2017 वाले पेपर थे, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था, सब उस तरीके से लगा कर दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर यहाँ 1 ना होता ऊपर तो क्या आंसर आता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल क्लियर करता हूँ, ठीक है आपकी, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पूरी क्लास में तो ये चीज़ें क्लियर हो भी जाएंगी, बट इससे आगे जो क्वेश्चन है ना उस चक्कर में बच्चा इन क्वेश्चन तक पहुँच नहीं पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए यार सॉरी वॉरी है, गुस्सा उस्सा मत होना। और PDF के लिए देखिए क्या कर सकते हो आप, और PDF के लिए राहुल, और कल 9 बजे रात में 9 बजे करेक्ट आ जाना। ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है इस पूरी ही, जब आप पूरे को करोगे ना मेरे साथ तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान था सब कुछ, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमने इनको टाइम नहीं दिया, उस बात ये है। तो जब इन चीज़ों को करेंगे तो आपको तले तो बहुत ही आसान थे। तो राहुल देसवाल स्टडी IQ ऑफिशियल, ठीक है, राहुल देसवाल स्टडी IQ ऑफिशियल लिखोगे तो टेलीग्राम है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और कुछ बच्चे कह रहे हैं परसेंटेज की, CISI की और प्रॉफिट एंड लॉस की PDF, वो भी इसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। जितने पुराने चैप्टर पढ़े उनकी PDF आज या कल में पक्का डाल दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। इसके 11K से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उस वाले को ज्वाइन करना। और साथ में अगर इतना ही नाम लिखोगे FB पर तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, बट उससे पहले आप मुझे डाउट क्वेश्चन भेजना, क्योंकि मैं डाउट सेशन चलाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं आप हर बच्चे के डाउट्स क्लियर करवा पाऊँ, ठीक है। तो गुस्सा उस्सा मत होना कि सर जी आपने तो इतनी सी लेगी क्लास छोड़ दी, सॉरी, ठीक है। और हाँ, 7 बजे से जो वो क्लास चल रही है, एक तरह से मैराथन क्लास है वो, जो 2 घंटे क्लास चलेगी कल से रेगुलर 7 बजे से, आज भी हुई थी, उसमें पूरा सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, जिस बच्चे का पेपर आने वाला है बाद में उसका रिवाइज हो जाएगा। जिसका RRB JEE का है वो डेली शाम को 7 PM से 9 PM तक मैथ्स की क्लास लेना, मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा अपने आप को। मतलब कि यूँ नहीं कि भाई कुछ ख़राब नहीं होगा तुम्हारा, ये 2 घंटे और दो मुझे, आपको फिर बहुत दिनों तक मैथ को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तगड़े वाला रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर,
तेज़ी से चलेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोशिश करना इस क्लास में भी आना, और ये क्लास तो हमारी रेगुलर चलने वाली है, ठीक है। हाँ भाई, तो कल संडे है ना, तो कल तो ये वाली क्लास नहीं होगी 9 बजे वाली, कल सिर्फ ये वाली क्लास होगी 7 से लेकर 9 बजे की, ठीक है, जो क्रैश कोर्स की चल रही है। और होगी तो मैं बता दूंगा, एक बार मैं विपिन सर से भी पूछ लूँगा कि वो आएंगे, तो नहीं आए तो फिर तो मुझे ही करानी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे भी होगा वो तो मतलब इवेंट डल जाएगा, पता ही लग जाए आपको। तो ये वाली क्लास के बारे में भी आपको मैं बता दूँ। वैसे ये होगी मैक्सिमम, मतलब पूरे चांस है इसके होने के, ये नहीं होगी शायद जो ये 9 बजे वाली होती है, वो मंडे को ही होगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। और फिर ये वाला जब खत्म हो जाए क्रैश कोर्स, तो उसके बाद जैसे भी कोई भी क्लासेस होंगी, वैसे तो इसी में ही सारा खिंचवा दूंगा, बहुत सारा, जब तक एग्जाम आएगा अर्थमेटिक होगी, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। और यार लव यू यार सभी को यार, और शेयर कर देना सभी को, अच्छी तो लगी हो तो, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक कर देना। और जय हिंद, जय भारत।